हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल। मैं आपका आरडी सर आपके लिए आर्म्स एकेडमी डिजिटल पे नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। सेल वॉल हमने चैप्टर शुरू किया है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 11 का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेल वॉल, as you may recall, a non-living rigid structure called as cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants। देखो हमने बोला ना, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। आप 7 स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड से मतलब स्कूल डेज से पढ़ रहे हो। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द फंजी एंड प्लांट्स। दोनों केमिकली अलग अलग है। क्या डिफरेंस है फंगल सेल वॉल में और प्लांट सेल वॉल में? कमेंट में बताओ। मैं सबको रिप्लाई करूंगा। जो जो मुझे कमेंट में बताएगा उसको मैं करेक्ट या इनकरेक्ट का रिप्लाई करूंगा। Cell wall not only gives shape to the cell and protects the cell from the mechanical damage and infection, it also helps to cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules। देखो ये दिया हुआ है, मैंने आपको शॉर्ट नोट्स जो आपको बहुत जरूरी होती है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिस्ट बनवा कर दी है। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, इसमें क्या क्या है? शेप टू द सेल, दे प्रोवाइड शेप टू द सेल। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, किससे प्रोटेक्शन बनाने वाले? डैमेज से या कोई भी इंफेक्शियस एजेंट आता है तो उससे। और क्या बनाते हैं वो? सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए, जो हम लोगों ने देखा ना कि इंटरसेल्यूलर जंक्शन, वापस बात भी करने वाले, मैंने बताया आप लोगों को। और दे एक्ट एज अ बैरियर टू अनवांटेड मॉलिक्यूल, किसी को इजिली अंदर अंदर नहीं आने देंगे। दे विल नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ एनीथिंग, सो दे विल एक्ट एज अ बैरियर आल्सो। सो ये फंक्शन से 4 बाजू में मैंने लिस्ट बनाकर रखी है। आप लोग एनसीईआरटी में ही बाजू में लिख कर रखो। पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने 4 वर्ड्स पढ़े, जितना हाईलाइट किया उतना ही पढ़ लो। आपकी शॉर्ट नोट से लास्ट मिनट रिवीजन के पॉइंट्स है, आपके लिए बहुत जरूरी है। Algae have a cell wall made up of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate। ये देखो, ये आप बहुत बार भूल जाते हो, ये आपको बहुत जगह पे क्वेश्चन आता है, इसमें मिनरल कौन सा होता है। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे क्या बना कर दिया है, आपको एक डायग्राम जैसे बना कर दिया है। अलगल सेल वॉल में क्या क्या है? सेल्यूलोज है, गैलेक्टन्स है, मैनन्स है एंड कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पे मिनरल प्रेजेंट है। बट अदर प्लांट्स में, हाइयर प्लांट्स में और अदर प्लांट्स में सेल वॉल कैसे बनती है? देखो प्लांट में कैसे बनती है प्लांट की सेल वॉल? सेल्यूलोज से बनी, हेमी सेल्यूलोज से बनी, पेक्टिन से और प्रोटीन से। सो व्हाट इज कॉमन इन अलगल एंड प्लांट सेल वॉल? इज सेल्यूलोज। व्हाट इज डिफरेंस? उसमें गैलेक्टन से, इसमें हेमी सेल्यूलोज है, मैनन से, इसमें पेक्टिन से, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है अलगल सेल वॉल में, प्लांट सेल वॉल में प्रोटीन्स भी है। डिफरेंस समझ में आ गया? The cell wall of young plant cell, a primary wall is capable of growth। Primary थोड़ी सी like flexible होती है, so it shows the growth which gradually diminishes। diminish होना मतलब कम होना। As the cell matures and secondary wall is formed on the inner side of the cell, मतलब जहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर नहीं बढ़ेगी, वो इनर साइड पे बढ़ेगी। हाँ, सो धीरे 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 प्राइमरी सेल वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाएगी एंड इट विल स्टार्ट बिकमिंग रिजिड एंड रिजिड डे बाय डे। द मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पेक्टाइड। देखो मैंने इसके लिए ना आपको ना एक बहुत बढ़िया डायग्राम दिया। देखो ये दो प्लांट सेल है, इन दोनों के बीच में ये ब्लू कलर का सब्सटेंस दिख रहा है, उसको मैंने क्या बोला है? मिडल लैमेला, फॉर्म्ड ऑफ अ कैल्शियम पेक्टाइड से बनता है। हाँ, ये दो प्लांट सेल में, उसमें सेल वॉल है, सब कुछ है, उसके बाहर का ये दिख रहा है। हाँ, तो इसका फंक्शन देखो क्या होता है? विच होल्ड्स और ग्लूज, दो सेल को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखने का काम करते हैं। ग्लू करना मतलब चिपका के रखना, होल्ड करके रखना। द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, सेल वॉल एंड द मिडल लैमेला। यहाँ पे दोनों चीजें, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है यार, सेल वॉल एंड द मिडल लैमेली may be traversed by the plasmodesmata। देखो ये डायग्राम में इमेजिन नहीं कर पाओगे, आप ये इमेजिन नहीं कर पाओगे। देखो सेल वॉल ऑफ द टू एडजेसेंट सेल एंड यहाँ पे वो गैप दिख रही है, क्लियर दिख रही है। देखो मैंने काफी बड़ी डायग्राम निकाल कर दिखाई। देखो और भी मैं थोड़ा सा उसका जूम करके दिखाता हूँ। उसको क्या बुलाते हैं हम लोग? प्लाज्मोडेस्माटा। इट इज नथिंग बट द काइंड ऑफ अ गैप जंक्शन। ये पढ़ने वाले हम लोग एनिमल टिश्यू में, आपने थोड़ा सा पढ़ा भी होगा। पर इससे क्या होगा? देखो दोनों सेल का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुका है, तो इसमें होगा क्या? अगर दोनों सेल का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो उसका फंक्शन क्या होगा?
विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये जो काम है दैट विल बी गवर्न बाय द प्लाज्मोडेस्माटा, उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होने वाला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल वॉल। ये यहाँ का जो लिखने के लिए चाहिए तो आपको ये ले लो, मैं थोड़ा सा बाजू हट जाता हूँ तो आप लोगों को सब कुछ दिख जाएगा। शॉर्ट नोट्स बनानी है आपको, क्विकली ये लिख लो। और ये डायग्राम भी है, अगर आपको विजुअलाइज नहीं हुआ था या विजुअलाइज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो ये डायग्राम बना के रख लो। दो प्लांट सेल है, बीच में मैंने अलग कलर से मिडल लैमेलिकल व्हिच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आता है, बहुत बार उसमें मैग्नीशियम पेक्टेट लिखकर आता है। सो इट इज नॉट मैग्नीशियम पेक्टेट, इट इज कैल्शियम पेक्टेट। ये भी डायग्राम बनानी है तो बना। देखो ये छोटी छोटी डायग्राम्स होगी जो आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगी। हम लोग ऐसे ही जितना इजीली सीख पाएंगे, जितना इजीली विजुअलाइज कर पाएंगे, वही करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, अगला टॉपिक जल्दी आ जाएगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद द आर्म्स एकेडमी डिजिटल। थैंक यू।